एक माफिया राज का अंत हुआ और दूसरे माफिया राज का उदय हुआ। ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? तो कहते हैं और सारे माफिया हैं ना, जो और सारे हैं उनको तो निकालो ना, जो बहन बेटियों की इज्जत लूटते फिरते उनको चौराहे पे गोली मारने का काम करो। इनके यहाँ तो खुलेआम लो ठोको ठोको ठोको, तो ठोकने से जो है राम राज्य नहीं आए। चुनाव आने में हिंदू मुस्लिम कराते रहे तो आपने ये काम किया, आपका ये अधिकार नहीं था। ये अधिकार क्षेत्र न्यायपालिका का था। न्यायपालिका जो है अतीक को सजा देती, अशरफ को सजा देती, चाहे उम्र कर देती, चाहे फांसी देती। लेकिन जो भय आपने व्याप्त करवाया इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर पिस्तौल लहराते हुए किसी का भी मर्डर करेंगे, मैं कह रही हूँ जंगल राज है और इस घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। हम तो कहते हैं हमें उत्तर प्रदेश शासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई है इस उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये पूरा यूपी टाइट करते हुए अतीक जो है अपराधी था, लेकिन उसको जो है कोर्ट सजा देती, इसलिए कि वो कोर्ट के तारीख पर वहाँ हाजिर हुआ था, ना कि योगी सरकार के बुलाने पर। ये ठोकने वाले जो आए थे, हम योगी सरकार को तब सलूट करते जब इनकी पुलिस उनको भी ठोक देती। जांच कमेटी का गठित कर और ये जांच की जो है प्रक्रिया पूरी करके उन दोषियों को सजा देने का काम। तो सच्चाई ये है, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जो बात चल रही है, वहां पर बड़े बड़े सवाल योगी सरकार पर आ रहे हैं और वहीं पर विपक्ष भी साझा होकर बोल रहा है कि अगर कानून चाहिए ही नहीं तो फिर जितनी भी पुलिस पे खर्चा हो रहा है उसे हटा दो। तमाम मुद्दे हैं, उन सबसे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये, जिस बंदे ने 14 गोलियां 20 गोलियां चलाई, अब उनको नाबालिग बताया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बताया जा रहा है। स्वागत है मैम आपका। देखो, ये तो सच्चाई है कि इनके यहाँ जो है सबूत मिटाने का काम किया जाता है। आज सवाल जो है हमारे न्यायपालिका पे उठ रहा है, जिस तरह से लोगों ने अपनी रियाबल को लहराते हुए और मीडिया का आदमी बताते हुए और अतीक और अशरफ से क्वेश्चन करते हुए उनका मर्डर किया गया है। ये दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत, पूरा उत्तर प्रदेश जश्न मना रहा है, कह रहा है ऐसा ही होना चाहिए। अरे कोई राम की नीति है ये, कोई नहीं है। कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए कि वो 3 अपराधी जो आए थे, एक माफिया राज खत्म हुआ और दूसरा माफिया राज चालू हो गया। अगर यही कोर्ट सजा उनको फांसी की देती तो एक अच्छा मैसेज जाता लोगों में कि न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई है इस उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये पूरा यूपी टाइट कर दिया। कह रहा अगर कोई और सरकार में ऐसा मामला हो जाता तो दंगे हो जाते। योगी ने रात में इतना काम किया, पूरी रात सोई नहीं है और पूरा लॉ एंड ऑर्डर वैसे ही बरकरार। अरे क्या बरकरार है लॉ एंड ऑर्डर? आपके जो है अतीक जब बार बार चिल्ला रहे थे कि मुझे मरवा दिया जाएगा, मेरा इनकाउंटर करा दिया जाएगा, उन्होंने कोर्ट से बार बार रिक्वेस्ट की। आज वही हुआ ना उनके साथ वही हुआ कि उनको पुलिस के घेरे में रख करके उनका इनकाउंटर कराया गया। अगर आपके पुलिस वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मजबूत था तो उन पर गोलियां नहीं चलनी चाहिए थी, पुलिस को पहले दबोच लेना चाहिए था। तब एक अच्छा मैसेज योगी सरकार का जाता कि देखिए अतीक का मर्डर करने आ जाए, देखो हमारे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो सच्चाई ये है, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक जनता में जो ये मैसेज गया है, एक गलत मैसेज गया है। एक माफिया राज का अंत हुआ और दूसरे माफिया राज का उदय हुआ। ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? रिंकू सिंह जिसमें सबसे ज्यादा मुख्य अपराधी है, जिसके ऊपर 14 से भी ज्यादा मुकदमे हैं, उसको अब नाबालिग बताया जा रहा है और कहा जा रहा है भटका हुआ लड़का है। तो उसको कैसे देखते हैं? 14 गोलियां चलाता है वो भटका हुआ लड़का है। इनके यहाँ कहते हैं रेप करके आओ तब चंदन लग जाता है, मर्डर करके आओ तब चंदन लग जाता है। इनके सांसद विधायक 10-10, 15-15 केस में इन्वॉल्व हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारी महिलाओं को जिंदा जला दिया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहन के सामने भाई का जो है अंडरवियर उतरवाया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सच्चाई यह है, न्यायपालिका की धज्जियां उड़ी है और इस सरकार जो है, इस सरकार में जंगल राज व्याप्त है। इस सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी, यही सच्चाई है। लोगों ने जो समर्थन दिखाया, रात में पटाखे फोड़े, कहा ऐसा ही राम राज्य हमें चाहिए, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं और सारे माफिया हैं ना, जो और सारे हैं उनको तो निकालो ना, जो बहन बेटियों की इज्जत लूटते फिरते उनको चौराहे पे गोली मारने का काम करो। मैं मानती हूँ अतीक जो है अपराधी था, लेकिन उसको जो है कोर्ट सजा देती, इसलिए कि वो कोर्ट के तारीख पर वहाँ हाजिर हुआ था, ना कि योगी सरकार के बुलाने पर वो हाजिर हुआ था। तो न्यायपालिका की धज्जियां उड़ी है। इसको जो है भले आप कह लो राम राज्य, लेकिन हम कहेंगे ठोको राज्य। ठोको राज्य। हाँ, योगी कह रहे हैं कि जो अब्दुल टाइट रह रहे हैं
जरूरी है ये। लेकिन भले आप टाइट हो जाओ, धारा 44 लगा दो, कुछ भी कर दो। नहीं, उन्होंने बोला अब्दुल्लों को टाइट रखना जरूरी है। अब्दुल्लों को टाइट क्या रखना जरूरी है? आप तो यही, अब चुनाव आ गया ना, चुनाव आने में हिंदू मुस्लिम कराते रहे, तो आपने ये काम किया। आपका ये अधिकार नहीं था, ये अधिकार क्षेत्र न्यायपालिका का था। न्यायपालिका जो है अतीक को सजा देती, अशरफ को सजा देती, चाहे उम्र कैद देती, चाहे फांसी देती। लेकिन जो भय आपने व्याप्त करवाया इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, आज जो बच्चे, ये आप तो बेरोजगार कर दिए हो बच्चे को। ये बच्चे पिस्तौल लहराते हुए किसी का भी मर्डर करेंगे। मैं कह रही हूँ जंगल राज है, और इस घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। आप निंदा करते हैं। 2 सवाल और लास्ट मेरे ये है, उन बच्चों की जिन्होंने यहाँ पर गोलियां चलाई हैं, उनकी भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि भैया अब निष्पक्ष जांच की तो आप बात ही कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भाजपा कनेक्शन जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जय श्री राम जब बोला गया है तो भैया सॉफ्ट टारगेट तो है, तो लगता है न्याय जांच हो पाएगी सही से? हम तो कहते हैं हमें उत्तर प्रदेश शासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के कहने के अनुसार जो है आज वो अतीक आ रहे थे और अतीक ने गुहार लगाया था, तो सर्वोच्च न्यायालय से हम मांग करते हैं जो दोषी जिन्होंने कत्लेआम किया है, बीजेपी कनेक्शन जो है वो कैसे आप करेंगे? अगर उनका बीजेपी में कनेक्शन है, उनका मुख्यमंत्री, उनका किसी भी मंत्री, स्मृति ईरानी तक उनकी पहुंच है, अगर उनकी पहुंच है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में नहीं पहुंच है। सर्वोच्च न्यायालय एक जांच कमेटी का गठित कर और ये जांच की जो है प्रक्रिया पूरी करके उन दोषियों को सजा देने का काम करे। लास्ट सवाल मेरा यही है, 24 का भी चुनाव आ रहा है, कहा जाता है कि भैया पुलवामा का जो मुद्दा उठ रहा था, राज्यपाल जी ने जैसे वहाँ पे बोला, उसको एक दूसरी मोड़ देने के लिए, बात ना हो उस पे, इसलिए भी ये कार्रवाई एकदम से, ये बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा। इनका तो काम यही है, ये मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। आतिक जो कि पुलवामा का घटना तो हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे आर्मी और हमारे सीआरपीओ के साथ बहुत गंदा खेल खेला गया है। आज उन्हीं के राज्यपाल के द्वारा वो सच्चाई निकल के सामने आ रही है, इनको हड़बड़ाहट मच गई है। अभी तो एक मुद्दा है, अभी पता नहीं कितने मुद्दे डाइवर्ट करेंगे। सच्चाई ये है कि ये लोग, इनके भी हाथ खून में रंगे हुए हैं। इसकी जांच निष्पक्ष होगी, आज नहीं तो कल आने वाला 2024 में हम लोग निष्पक्ष जांच कराएंगे। सच्चाई क्या है सामने निकल करके आए और दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे, ये सच्चाई है। लास्ट सवाल यही, जय श्री राम बोलकर कैसे कोई भी अपराध करके बच सकता है क्या? देखिए, हमारे राम भगवान ने ये नहीं कहा था कि अब जो है गोली और तमंचा। राम भगवान हमारे वो थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो जनता की समस्याओं को सुनते थे और सुनने के बाद जो सजा निर्धारण करते थे वो सजा उनको मिलती थी। लेकिन इनके यहाँ तो खुलेआम लो ठोको ठोको ठोको, तो ठोकने से जो है राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य में दयालुता आनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद जनता में क्या समस्या है, अगर वो अपराधी था तो कोर्ट सजा देती और कोर्ट उसका जो है निवारण करती। ये ठोकने वाले जो आए थे, हम योगी सरकार को तब सलूट करते जब इनकी पुलिस उनको भी ठोक देती, उनको भी ठोक देती। तमाम मुद्दे हैं उनके साथ आपसे जुड़े रहेंगे। क्या नई अपडेट है और किस तरीके से इस पे कानून व्यवस्था पे कुछ बात होगी, जांच होगी, वो भी आपको बताते रहेंगे।